नमस्कार, आपके साथ हूं मैं नम्रता शर्मा। ये वक्त है भविष्य फल जानने का। कार्यक्रम में जानिए ज्योतिष विज्ञान के अद्भुत रहस्य और उपाय जो आपकी थमी हुई जिंदगी में भी उड़ान भर सकते हैं, जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं, जिनसे आपको मनचाही खुशियां मिल सकती हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए इस सप्ताह का अपना राशिफल। ये बताने के लिए हमारे साथ हैं गोरखपुर से मौजूद है ज्योतिषाचार्य नरेंद्र उपाध्याय जी। बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। चलिए करते हैं शुरुआत अपने खास कार्यक्रम भविष्य फल की। तो पंडित जी भविष्य फल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि की बात करते हैं। क्या कुछ कहता है इनका आने वाला सप्ताह, क्या कुछ खास लेकर आएगा ये? जी बिल्कुल। देखिए, जो मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि का जो सप्ताह का शुरुआत है ना, वो नवम भाव के चंद्रमा से हो रहा है। भाग्योदय की स्थिति होती है। ये एक तरह से बहुत अच्छी स्थिति होती है। भाग्यवश कोई काम बनता है तो एक अच्छी शुरुआत है। मध्य में प्रशासनिक सफलता मिलेगी, मतलब प्रशासन से किसी तरह के कोई आपको ओहदा मिल सकता है, कोई आशीर्वाद मिल सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है, कोई सफलता मिल सकती है। अच्छा समय मध्य भी है। और अंत जो है वो आर्थिक क्रियाओं के लिए है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो रही है। कुछ पुराने स्रोत और नए स्रोत दोनों मिलाकर के सुदृढ़ता हो रही है आर्थिक की, तो बड़ी अच्छी स्थिति है आपकी। बजरंग बली की उपासना करना आपके लिए और अच्छा रहेगा। वृषभ राशि, सप्ताह का प्रारंभ जो है वो अच्छा नहीं रहेगा। किसी तरह की कोई परेशानी हो सकती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि अनिष्ट की आशंका है, थोड़ा सा बच करके आपको पार करना है। मध्य जो होगा वो सामान्य हो जाएगा, केवल शुरुआत में आपको परेशानी हो सकती है। और अंत शासन सत्ता पक्ष का सहयोग मिलेगा, जिसकी वजह से जो एक रिपेयरिंग की स्थिति है वो हो जाएगी। और मसूर की दाल, जो लाल वाली छिलके हटा करके जो लाल निकलती है, मसूर की दाल आपको दान करना, किसी को भी जिसको दे उसके उपयोग के बराबर दे, मतलब एक आदमी के खाने भर का दान जरूर करें, यह आपके लिए अच्छा होगा। मिथुन राशि का जो सप्ताह का शुरुआत है वो बड़ा आनंददायक है। व्यवसायिक सफलता भी मिलेगी, शादी ब्याह तय हो सकता है, अचानक नए संबंध की प्राप्ति हो सकती है, नए संबंध की शुरुआत हो सकती है। तो शानदार शुरुआत सप्ताह की है आपकी। मध्य जो है वो अचानक किसी परेशानी में आप आ जाएंगे, विपरीत परिस्थितियां हो जाएंगी, तो मध्य में थोड़ा सा जोखिम नहीं लेना चाहिए आपको। और अंत जो होगा वो सामान्य रहेगा। नीले रंग का प्रयोग करना। आप कुछ भी, कोई भी एक कपड़ा, रुमाल या कुछ भी इस तरह का नीले रंग का अपने पास जरूर रखें, यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कर्क राशि, सप्ताह का जो प्रारंभ होगा वो स्ट्रगलिंग होगा, कठिनाइयों के बाद सफलता मिलने का योग है। लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, सफलता निश्चित आपको मिलेगी। मध्य जो होगा वो आनंददायक गुजरेगा, बहुत अच्छी स्थिति है। पति पत्नी के साथ बहुत अच्छा रहेगा। आपस के मनमुटाव दूर होंगे, चलती आ रही परेशानी खत्म होगी, व्यवसायिक सफलता भी मिलेगी। तो मध्य आपका बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और अंत थोड़ा विपरीत हो सकता है, तो आप फोकस करें सप्ताह की शुरुआत पे और मध्य में, और अंत में किसी भी शुरुआत में करें, थोड़ा सा बच के रहें। और शनिदेव की पूजा अर्चना करना आपके लिए जी नम्रता जी बिल्कुल। हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं अपने सवालों के साथ, वो तैयार हैं। सबसे पहले स्वाति का फोन लेते हैं, हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ी हैं। स्वाति, अपनी बर्थ डिटेल्स बताकर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी नमस्कार मैम। नमस्कार आचार्य जी। हेलो जी स्वाति जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10/3/1987, 10 मार्च 1987, 8:13 PM, 8:13 शाम का इनका जन्म है। और स्थान हरिद्वार। जी स्वाति। हाँ जी, मैं अपनी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ आचार्य जी। मेरी शादी कब तक हो जाएगी और कैसे लड़के और कैसे घर परिवार के साथ होगी, आप प्लीज जरा मुझे बताइए। और शादी कब तक हो जाएगी? नम्रता जी, मैं इनको सुन नहीं पा रहा हूं। जी, शादी का योग जानना चाह रही हैं पंडित जी, ये कि शादी कब तक होगी? जी बिल्कुल। देखिए, कन्या लग्न की कुंडली है इनकी और मिथुन राशि है। संभवतः शिक्षा व्यवसाय से या शिक्षा पेशा से ये जुड़ी होंगी। बहुत अच्छी कुंडली इनकी दिखाई पड़ रही है।
ग्रहों की स्थिति आपकी इतनी अच्छी है कि जैसे लग रहा है ग्रहों को बिठा दिया गया हो, बिल्कुल अपने मन से, अपने तरीके से। बहुत अच्छी स्थिति है। सप्तम भाव में गुरु और राहु का जो योग बन रहा है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, और उसके लिए आपको पीले वस्तुओं का हर बृहस्पतिवार के दिन दान करना चाहिए। इससे ये घर आपका मजबूत हो जाएगा। और जो आपकी दशा चल रही है वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि शादी कब होगी आपकी। देखिए, इस समय जो स्थिति आपकी चल रही है, 26 नवंबर 2013 से लेकर के 26 सितंबर 2016 में बुध की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है। ये एक बहुत अच्छी दशा साबित होगी आपके लिए। मतलब एक तरह आप समझिए कि ये जीवन को संवार के जाएगा। ऐसी दशा है कि जीवन इसमें संवर जाएगा। आप 16 मई तक, बहुत नजदीक का डेट मैं बता रहा हूं, 16 मई तक आशान्वित रहिए कि कहीं ना कहीं आपकी शादी ब्याह तय हो सकती है। बहुत ज्यादा इसकी प्रबल संभावना बनती है। आप एक ओपल नाम का पत्थर आता है जो इंडेक्स फिंगर में पहना जाता है, सिल्वर में बनवा करके तकरीबन 11 रत्ती का फ्राइडे के इवनिंग में 8 बजे के आसपास निश्चित आपको सफलता मिलेगी और शादी बहुत जल्द तय होगी। शादी के योग बहुत जल्द बन रहे हैं। और बढ़ते आगे, नेक्स्ट कॉलर लेते हैं। संजय हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हैं। जी, सबसे पहले अपने बर्थ डिटेल्स बताकर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। संध्या जी, संध्या सुन पा रही हैं आप हमें? शायद संध्या का फोन कट गया है। लेकिन पंडित जी, जिस तरह से आपने उपाय भी बताए और ऐसे में आपने कुछ राशियों को बताया, शुरुआती 4 राशियों में, कि किसी का मध्य अच्छा नहीं है, किसी का शुभ नहीं है, सप्ताह का प्रारंभ है, तो ऐसे में क्या कुछ उपाय करने चाहिए जो सभी राशि वाले लोग कर पाए? देखिए, सभी राशि वाले उपाय तो मतलब बिल्कुल वो सामान्य सा उपाय हो जाएगा। ऐसे इस समय 2 ग्रहों की स्थिति बड़ी खराब चल रही है। एक है मंगल और एक है शनि। ये दोनों की ताल्लुकात जो है, दोनों के जो संबंध है वो बजरंग बली से है, हनुमान जी से है। तो इस समय हनुमान जी की अर्चना और पूजा करना आपके लिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठकर होगा। बजरंग बली से संबंध मंगल ग्रह का भी है और बजरंग बली से संबंध शनि का भी है। दोनों उल्टी गति से चल रहे हैं, दोनों ही वक्री गति से चल रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का टेम्परामेंट बहुत खराब हो रखा है। खासकर आप ये समझ लीजिए कि मिथुन राशि की तो इस समय सबसे ज्यादा जो निकल के आया वो मिथुन राशि का आया है। इसके बाद जो मैं लास्ट टाइम भी बोला था, एस अल्फाबेट इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित चल रहा है, क्योंकि इसका जो मालिक होता है वो शनि होता है। और शनि की स्थिति इस समय बिल्कुल एक, आप ये समझ लीजिए कि थोड़ी विपरीत स्थिति में वो चल रहे हैं वक्री गति की वजह से। तो कुल मिलाकर के बजरंग बली का पूजा पाठ करना, अपने हिसाब से पूजा पाठ करिए, मानसिक पूजा पाठ करिए, किसी भी तरीके में मत आइए, क्योंकि तरीकों से पूजा नहीं होता है। इस सप्ताह बजरंग बली की पूजा अर्चना जो भी करेंगे उसके लिए शुभ फलदायी हो सकता है इस सप्ताह। अब नवनीत हमारे साथ बिजनौर से जुड़ गए हैं। जी, आप पूछे अपना सवाल, लेकिन उससे पहले अपने बर्थ डिटेल्स बता दीजिए। नमस्ते पंडित जी। हेलो जी नवनीत जी। जी, मेरी बर्थ डेट है 19 अप्रैल 1988। 19 अप्रैल 1988। पंडित जी, मुझे जानना है कि मेरी सरकारी नौकरी और जन्म का समय और जन्म का स्थान भी बता दीजिए नवनीत जी। जन्म समय रात को 10:22। 10:22 रात के। और जन्म स्थान बिजनौर? जी, धामपुर बिजनौर। जी, आप पूछिए अपना सवाल। पंडित जी, मुझे अभी सरकारी नौकरी और शादी के बारे में पूछना है कि सरकारी नौकरी कब तक लगेगी मेरी। पंडित जी जानना चाह रहे हैं ये कि क्या सरकारी नौकरी मिल पाएगी, कोई ऐसा योग है, और शादी कब तक होगी? देखिए, आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और इसमें सूर्य जो है वो उच्च का होकर के खष्ट भाव में बैठा है। तो सूर्य के उच्च के होने की वजह से, और ये बड़ी अच्छे संकेत होते हैं सरकारी नौकरी के। इसके बाद आपका लग्नेश आपके 3rd हाउस में उच्च का बैठा है, अच्छी कुंडली प्रतीत होती है। शुक्र भी आपके 7म भाव में स्वगृही बैठा है। एक अच्छी स्थिति कुंडली में बन रही है आपकी, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई पड़ रहा है। आपको एक रूबी नाम का पत्थर पहने, सरकारी नौकरी दिलाने में ये बहुत मदद करेगा। 17 मई 2014 से लेकर के 11 अप्रैल 2015 के बीच में सरकारी नौकरी मिलने के पूर्ण संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। शादी में थोड़ा अभी विलंब दिखाई पड़ रहा। शादी आपके
15 के बाद, मतलब 2016 के आसपास होती हुई दिखाई पड़ रही है, या तो 17 मई 2014 से पहले शादी आपकी तय हो जाएगी, और नहीं तो आपकी अभी 2 साल बाद शादी होगी। 2 साल बाद शादी का योग बन रहा है। एक और दर्शक बागपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बताकर बर्थ डिटेल्स और फिर उसके बाद अपना सवाल। जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? शायद आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही, लेकिन अगर आपके भी मन में कोई सवाल है, आप भी अपने भविष्य से जुड़ा कुछ सवाल पूछना चाहते हैं नरेंद्र जी से, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर हो रहे हैं। अब पाएं अपनी कुंडली के ग्रह दोषों से वैज्ञानिक विधि द्वारा मुक्ति। मिले पंडित नरेंद्र उपाध्याय से, सुनंदा टावर, बैंक रोड, गोरखपुर। कॉल 9532476122। गोरखपुर में पहली बार ज्योतिष अध्यापन में करियर बनाने के लिए मिले पंडित नरेंद्र उपाध्याय से, सुनंदा टावर, बैंक रोड, गोरखपुर। कॉल 9532476122। अब पाएं अपनी कुंडली के ग्रह दोषों से वैज्ञानिक विधि द्वारा मुक्ति। मिले पंडित नरेंद्र उपाध्याय से, सुनंदा टावर, बैंक रोड, गोरखपुर। कॉल 9532476122। प्रिज्म का चैंपियन सीमेंट, क्योंकि जिसमें है दम वही होता है चैंपियन। मजबूती और विश्वास, प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। ये रॉकी का स्टाइल है। रॉकी के स्टाइल अनेक, रंजीत रॉकी अपना अपना स्टाइल है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप बने हुए हैं हमारे खास कार्यक्रम भविष्य फल के साथ, और हमारे साथ गोरखपुर से मौजूद हैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी। नरेंद्र जी, बढ़ते आगे, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह क्या कुछ कहता है? जी बिल्कुल, देखिए सिंह राशि के जो सप्ताह की शुरुआत है ना, पंचम भाव के चंद्रमा से शुरू हो रहा है। पंचम भाव का चंद्रमा आपको लिखने पढ़ने की क्षमता देता है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। लेखनी से काम करने वालों के लिए ये बहुत अच्छा समय होगा। बस आपको ये समय अपने लिखने पढ़ने में व्यतीत करना है, अदरवाइज आप मानसिक परेशानी में उलझेंगे, भावुकता अनियंत्रित हो जाएगी। तो आप मैक्सिमम समय लिखने पढ़ने में व्यतीत करें। मध्य जो होगा वो बाधाओं के बाद सफलता मिलेगी, इसमें भी फोकस करें आप। अंत जो होगा वो नए संबंध बन सकते हैं, जीवन साथी के साथ चलिए हो सकती है, व्यवसायिक सफलता भी मिलेगी। एक कुल मिलाकर के ये सप्ताह बड़ा अच्छा है सिंह राशि के लिए। और केसर का तिलक लगाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, केसर का आप तिलक लगाएं। कन्या राशि सप्ताह के प्रारंभ में भूल वाहन की खरीदारी संभव है, या उस पर विचार हो सकता है, कुछ आपके पास ऑफर आ सकते हैं, कुछ न कुछ ऐसे शुभ संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। मध्य जो होगा वो बच्चों के सेहत पे आपको जरूर है कि ध्यान रखिए। चोट चपेट लग सकती है बच्चों को, या किसी तरह की परेशानी हो सकती है, बच्चे आपकी कुछ उदंडता कर सकते हैं, तो पूरी तरह से आप बच्चों पे फोकस होइए सप्ताह के मध्य में। अंत जो होगा वो कुछ विशेष ज्ञान की प्राप्ति होगी, किसी गुण ज्ञान की प्राप्ति होगी, किसी बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा ये ज्ञान मिलेगा और लाभान्वित भी होंगे आप। तो अच्छा, कुल मिलाकर के अच्छा एक संकेत दिखाई पड़ रहा है। पीली वस्तुओं का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि सप्ताह के प्रारंभ में योजनाओं को लागू करें आप। जो आपने सोच रखा है, जो डिजाइन कर रखा है आपने ना, उसको इंप्लीमेंट करने का समय ये बहुत उचित रहेगा, क्योंकि एनर्जी लेवल आपकी बहुत अच्छी रहेगी। थर्ड हाउस का वो आपका एनर्जी लेवल अच्छा करेगा, और वो भी सॉफ्ट एनर्जी,
मतलब ये एक बहुत कंस्ट्रक्टिव एनर्जी रहेगी आपकी। मध्य जो होगा वो घर में कोई शुभ संस्कार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, घर में कोई फंक्शन हो सकता है, कुछ अच्छी चीजों का आगमन हो सकता है, बहुत बढ़िया। और अंत में नए प्रेम की शुरुआत के लिए आप तैयार हो जाइए, ये अच्छा भी रहेगा। नीले रंग का प्रयोग करना आपके लिए उचित दिखाई पड़ रहा है, अच्छा दिखाई पड़ रहा है, उपयोगी दिखाई पड़ रहा है। वृश्चिक राशि जो होगा सप्ताह के प्रारंभ में धनागमन से शुरू हो रहा है, आर्थिक स्थितियां आपकी मजबूत होती हुई दिखाई पड़ रही है। मध्य जो होगा वो अपनों का साथ होगा, जिससे कार्य आपके बनेंगे, सबकी सहायता से आपके कार्य बनेंगे। अंत भौतिक सुख संपदा की वस्तुओं में वृद्धि हुई दिखाई पड़ रही है या खरीदारी होती हुई दिखाई पड़ रही है, बहुत अच्छा समय दिखाई पड़ रहा है। पीले रंग का प्रयोग करना, पीले वस्त्र या पीला रंग का कोई भी चीज अपने पास रखना आपके लिए उचित दिखाई पड़ रहा है। जी नम्रता जी। जी, और अब हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं इलाहाबाद से। रवि, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार पंडित जी, मैं अपने बिटिया के बारे में जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। उसका डेट ऑफ बर्थ है 10 फरवरी 1992, टाइम है सवेरे मतलब दोपहर 12:10 पे। बीटेक फाइनल ईयर है उसका, और उसके भविष्य के बारे में और उसके मैरिज वगैरह के बारे में जानना चाहता हूँ, उसके सर्विस वगैरह के बारे में जानना चाहता हूँ। पंडित जी 10 फरवरी 1992। जी 10 फरवरी 1992। 10 फरवरी 1992। जी रवि जी, दोपहर के 12 बजे जन्म का वक्त है या फिर रात के? दोपहर के 12:10 पे। 12:10 दोपहर के जन्म का वक्त, और इलाहाबाद जन्म। कहाँ पैदा हुए थे? इलाहाबाद। जी जी पूछिए रवि जी, क्या कुछ जानना चाह रहे हैं बेटी के बारे में? बेटी हमारा बीटेक फाइनल ईयर है उसका, ये लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। इसके बाद उसके कैरियर के बारे में जानना चाहता हूँ, उसके सर्विस, कैरियर और शादी के बारे में। पंडित जी बीटेक फाइनल ईयर कर रही हैं, क्या कुछ भविष्य कहता है? करियर के बारे में खास तौर पर जानना चाहते हैं, और शादी का क्या योग है? देखिए, इनकी वृषभ लग्न और मेष राशि की कुंडली बन रही है। इनका जो करियर के क्षेत्र का जो मालिक है, जो शनि मुख्य रूप से कहा जाएगा, वो स्वगृही 9th हाउस में बैठा है। तो शनि जो है वो नौमेश भी होता है वृषभ लग्न में, और दशमेश भी होता है। जो शनि की जो डिग्री बन रही है वो 16 डिग्री की बन रही है। क्या कहने, बिल्कुल बहुत अच्छी स्थिति है। गवर्नमेंट में इंजीनियर बन सकती हैं, और कुल मिलाकर के बहुत अच्छी स्थिति है। इनके जो विद्या भाव का मालिक बुध है, उसकी भी बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। बस इनके कंसंट्रेशन की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि चंद्रमा अगर द्वादश भाव में किसी के होता है तो अनायास अकारण भी जो है वो आदमी चिंतित रहता है, डाउटफुल रहता है। इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम जरूर ये फेस कर सकती है। 27 दिसंबर 2014 के बाद इनकी जो स्थिति बन रही है वो वंडरफुल रहेगा। अभी 2014 में बहुत मजा नहीं आएगा, थोड़ा इरिटेशन, थोड़ा चिड़चिड़ापन इनका बना रहेगा। पिता के स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत अच्छा समय नहीं है। इनकी जो शुरुआत होगी करियर की 27 दिसंबर 14 से लेकर के 21 नवंबर 15 के बीच हो जाएगी। शहर भी बदलेगा, स्थान परिवर्तन का योग होगा, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। और शादी जो होगी नवंबर 15 से सितंबर 16 के बीच में शादी के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं, या शादी तय होने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। पन्ना और नीलम धारण करें, आपके लिए उत्तम रहेगा। जी बिल्कुल, दर्शकों के फोन कॉल्स लगातार आ रहे हैं, लेकिन पंडित जी पहले 4 राशियों की बात कर लेते हैं जो आखिरी बची हैं, धनु, मकर, कुंभ और मीन। जी, धनु का सप्ताह का जो प्रारंभ है वो हर प्रकार से उत्तम है, क्योंकि स्वयं चंद्रमा लग्न में बैठे हैं। चंद्रमा अमृत के काम करते हैं, चंद्रमा त्वरण है, चंद्रमा श्वास है, चंद्रमा गति है। तो चंद्रमा एक साक्षात ग्रह है जिसको हम लोग नंगी आंखों से देखते हैं। वो जब लग्न में आते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति होती है, जिस चीज की जरूरत होती है उसकी उपलब्धता होती है। आप जहां भी जाते हैं आपकी मौजूदगी दर्ज होती है। बड़ी अच्छी सप्ताह की शुरुआत है आपकी। मध्य जो होगा वो रुपए पैसे के मामले में जोखिम नहीं लेना है मतलब किसी को रुपए पैसे नहीं देने हैं, पहली बात। कहीं इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है, जोखिम नहीं लेना है आर्थिक मामले में। अंत जो होगा वो रोजगार के लिए उत्तम समय होगा, खासकर ग्लैमरस
वर्ल्ड के लोगों के लिए, जो ग्लैमर के फील्ड में काम करते हैं ना, उनके लिए अति उत्तम समय रहेगा सप्ताह का अंत, अगर वो धनु राशि के हैं तो। मकर राशि का जो होगा, सप्ताह के प्रारंभ में खर्च की अधिकता रहेगी, थोड़ा सा बच के पार करना है। मध्य जो होगा हर दृष्टिकोण से उत्तम, किसी भी दृष्टिकोण से ये खराब नहीं होगा। अंत जो होगा, थोड़ा सा टंग पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, जुबान पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ ऐसा बोल जाएंगे कि अगला बहुत प्रभावित होगा, जिसके बारे में आप बोलेंगे खराब तरीके से प्रभावित होगा। तो थोड़ा जुबान पे नियंत्रण रखना है आपको। ओम नमः शिवाय का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत कल्याणकारी होगा। कुंभ राशि की जो सप्ताह की शुरुआत है, वो आर्थिक स्थिति बड़ी सुदृढ़ होती हुई दिखाई पड़ रही है। आय के नवीन स्रोत बनेंगे, पुराने स्रोत से भी पैसे आते रहेंगे, मन भी संकुल रहेगा, बच्चों की सेहत भी सुधरेगी, वंडरफुल टाइम। मध्य में जो पैसे आए हैं ना, वो खर्च के तरफ भी जाने लगेंगे, तो उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। अंत अति उत्तम रहेगा हर दृष्टिकोण से, हर लिहाज से। हरे रंग का प्रयोग करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हरे रंग, कुछ भी हरे रंग की वस्तु, हरे रंग का कपड़ा, हरे रंग की चीजें आप अपने पास लेकर के कैरी करें। मीन राशि, सप्ताह का प्रारंभ शासन सत्ता पक्ष के सहयोग से शुरू हो रहा है, बहुत अच्छी स्थिति है आपकी। किसी भी तरह का कोई पेंडिंग काम है, सिफारिश करें, सप्ताह की शुरुआत में हो जाएगा। मध्य जो होगा, वो रुपए पैसे के मामले में बहुत लाभान्वित होंगे, आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ होगी। और अंत जो होगा, फैशन इत्यादि पर खर्च होने की संभावना है, तो थोड़ा सा बच करके ही खर्च करें, जिस चीज की आवश्यकता है उसी पे खर्च करें, क्योंकि मन फैशन के प्रति बहुत अट्रैक्ट होगा आपका। पीले रंग का प्रयोग करना आपके लिए लाभकारी होगा। जी नम्रता जी। बिल्कुल, एक और दर्शक ब्रजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं मिर्जापुर से। जी पूछिए अपना सवाल, लेकिन उससे पहले अपनी बर्थ डिटेल्स बता दीजिए। यस मैडम, मनी मैम जी। हमारी आज कन्या है। पहले अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए ब्रजेश जी। एकदम मैडम कम करके, हाँ एकदम डाउन किया जी। हाँ मैडम बताओ। हेलो जी ब्रजेश जी पूछिए। कन्या राशि में अपनी जानकारी चाहता। अपना सवाल पूछने से पहले अपनी बर्थ डिटेल्स, जन्म का स्थान क्या था, समय क्या था, तारीख क्या है? समय तो मैडम नहीं आ रहा था। पंडित जी, जन्म की जो डिटेल्स हैं वो तो बहुत ज्यादा नहीं पता है, तो नाम राशि से भी इनके सवाल का जवाब दिया जा सकता है। ब्रजेश जी अपना सवाल पूछिए। ये केवल प्रश्न पूछे। सारे दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि जिसके पास डेट ऑफ बर्थ और टाइम नहीं भी है, वो भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। प्रश्न कुंडली के द्वारा उनकी करंट स्थिति के बारे में हम बता सकते हैं। जी सवाल क्या है इनका? ब्रजेश जी अपना सवाल पूछिए। अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। हमारे एक और दर्शक दीपक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, अपनी डिटेल्स बताकर अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि हमें अपनी राशि जाननी है कि मेरे नाम से कौन सी राशि है। पंडित जी, दीपक नाम से इनकी राशि क्या है? देश दीपक सिंह। हेलो जी। और आपका डिटेल्स नहीं मालूम है, डेट ऑफ बर्थ और टाइम वगैरह? डेट ऑफ बर्थ है मेरी 1/2/93। 1 फरवरी 1993। जी जी। और जन्म का वक्त? जन्म का वक्त नहीं पता मैडम। ठीक है, कोई बात नहीं है। सुबह शाम कुछ मालूम है दीपक? हेलो, सुबह शाम किस वक्त पैदा हुए, तो कुछ इस बाबत जानकारी है? जी मैम, ये जानकारी तो नहीं है ठीक तरीके से। चलिए दीपक अपना सवाल पूछिए। जी मेरा सवाल यह है कि मैम मेरे साथ इस समय कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी चलिए पंडित जी, बहुत कुछ चीजें चल रही हैं, लेकिन कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। देखिए, पहले तो ये अपना राशि जानना चाहते थे, ठीक है ना। वृषभ राशि उस दिन बन रहा है, तो सुबह से लेकर के शाम तक वृषभ राशि ही चल रहा है। तो पहले आप ये जान लें कि आपकी वृषभ राशि है, और जो अच्छा नहीं चल रहा है वो वृषभ राशि से मैं बताता हूं, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम आपकी नहीं आप बता पा रहे हैं। तो वृषभ राशि के जो इस समय जो काम धाम के मालिक है, जो व्यवसाय के मालिक है, वो मैंने बताया भी कि शनि इस समय वक्री चल रहे हैं। आप शनि की पूजा पाठ और आराधना करें और थोड़ा संयम बरते, 1-2 महीने के बाद ठीक हो जाएगा।
जी चलिए पंडित जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सप्ताह भर का भविष्यफल बताने के लिए और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। साथ देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। जी तो चलिए, आने वाला सप्ताह शुभ फलदायी हो, इसी उम्मीद इसी कामना के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारे लिए आवश्यक है हमारे किसान को सामर्थ्यवान बनाए, हमारे किसान को आर्थिक ताकत दें, सुविधा दे, वो जरूर हम चाहते हैं वैसा परिणाम देगा। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। देखो राहुल आया है। नमस्ते राहुल जी। हमारे नेचुरल कलर पाने के लिए इतनी झंझट? यूज करो निशा कलर परफेक्ट। ये दे बालों को नेचुरल लुक, डीप शाइन और अल्ट्रा सॉफ्टनेस सिर्फ 30 मिनट में। निशा कलर परफेक्ट हेयर कलर क्रीम। Higginbottom Institute of Agriculture, Technology and Science, accredited Grade A by ICAR and MHRD Government of India. Admission open for 2014. नसाका दे 100% सुरक्षित और शुद्ध पानी। इसकी मिनजेट टेक्नोलॉजी ऐड करे जरूरी मिनरल्स और दे टेस्ट भी। आप किसे चुने, नसाका या बीमारियां? गांव में आज भी अपनापन है, ईमानदारी है, सुख दुख को बांटने का स्वभाव है। ये बहुत बड़ी ताकत है। कभी तो इस ताकत का इस्तेमाल करें। उन्हें बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, रोजगार चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए, बूढ़ों को दवाई चाहिए। अगर प्राथमिक सुविधाएं अगर गांव में होगी तो ये सब अपने आप आना शुरू हो जाएगा। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। पानी ये तो परमात्मा का प्रसाद है। पानी पारस की तरह होता है। पानी के स्पर्श से सोना पकता है और इसलिए उस पानी का हम महात्मा समझे, उस पानी पर बल दें, मेरे किसान को बल मिल जाएगा। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। लोकतंत्र का नारा है, वोट का दिन हमारा है। अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें। मारिया फ्रोजन एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड, बरेली द्वारा जनहित में जारी। लाल टमाटर, फिर समोसा हो या बर्गर, टॉप्स केचप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट, टॉप्स। लाइफ में लाए मजा। यूपी लाइफ सह प्रायोजक टॉप्स चैप, ब्रेकफास्ट विद टॉप्स चैप, ओकाया टूडलर का वादा लाइफ डबल से भी ज्यादा, माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र, एक्शन कैंपस, जियो जिंदगी यारो, डीजी पावर, मो पावर, लॉन्गर लाइफ, करो अपने को चेंज, बहनों सेंटो पेज, विगोरा 5000 जिसके बूंद बूंद में है अपार शक्ति, 100% होम्योपैथी, नो स्कार अब स्कार नहीं स्टार दिखेगा, नो स्कार क्रीम हेल्प्स टू रिड्यूस एंड रिमूव स्कार्स एंड मार्क्स, निशा कलर परफेक्ट हेयर क्रीम, बालों को करे रंग नए अंदाज के साथ, और चुनिंदा रसीले आमों से बना माजा, हर मौसम आम। केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद विगोरा 5000 जिसकी बूंद बूंद में है अपार शक्ति, 100% होम्योपैथी, रखे गृहिणी का मान राजेश मसाले, मॉनिट पासपोर्ट ड्राइव्स यू क्रेजी, टॉप्स केचप, इंडेक इंटरनेशनल टेस्ट, ओकाया ट्यूबर का वादा लाइफ डबल से भी ज्यादा, शेरा फिट लाइफ जिम बेस्ट दीवाना बना दे, माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र, करो अपने को चेंज, पहनो sendobenz.com, कदमों में कर लो जहां, और अल्ट्रा लग्जरी लिविंग ग्रीनबर्ग फ्रॉम माइक्रोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर। सियासत का सुपर संडे, यूपी में मुलायम सिंह यादव की 3 चुनावी सभाएं तो मुख्यमंत्री अखिलेश की ताबड़तोड़ 5 रैलियां, मायावती की 2 चुनावी रैली तो अमेठी में रोड शो करेंगे केजरीवाल, बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की 4 चुनावी रैलियां हैं आज।
राहुल गांधी के आज रायबरेली में सोनिया गांधी के समर्थन में होने वाली चुनावी सभा रद्द। कल